हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, क्लास 9th के लिए मैथ का जो पेपर सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि आपका जो अक्टूबर का टेस्ट है और साथ ही फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 2021 जो लगने वाला है, दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सॉल्यूशन भी सभी का बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूँ अगर, तो यहाँ पे खंड ए है आपका। उसमें आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो गए, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो गए, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हो गए। और बात करें आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 2021 जो होगा, उसमें दोस्तों ओनली आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसकी सीरीज़ है वो दोस्तों स्टार्ट कर दी है। और आज क्लास 10th के लिए एक साइंस का वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। बाकी क्लास के लिए भी लगातार सीरीज़ है आपको चैनल पर मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वैदिक और बौधायन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, भट्टाचार्य। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, अंत में आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊंगा और साथ ही साथ पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किसी संस्था को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर टिक मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों एक बार मैं सभी क्वेश्चन आपको एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देख लीजिए, रेखागणित की नींव निम्न में से किस से पड़ी है? तो रेखागणित की जो नींव है वो किसके माध्यम से पढ़ी गई थी? वैदिक काल में, पाइथागोरस, ज्योमेट्री या खगोल शास्त्र। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता के नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए समुच्चय को हो तो ए यू फाई का मान आपको बताना है, क्या होगा? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हो क्या कहलाता है? तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनका पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको लगातार मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूँ मैं, ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 और 3 और बी इक्वल टू दे रखा है, तब आपको मान ज्ञात करना है ए और बी। ठीक है, इनका मान आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, 3/4 रूट 32 का पूर्ण करणीय रूप क्या होगा? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 का आपको रूट निकाल लेना है, 3/4 हो गया, उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बेस पे आपको आप जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एफ एक्स इक्वल टू 3x³ - 3 हो तो एफ ब्रैकेट में -1 का हल आपको बताना है। तो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मैं सभी का सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, तो आप एक बार वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आपको यहाँ पे शेषफल प्राप्त करना है, आपको डिवाइड करना है इसमें से ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, 3 log 6 - 2 log 3 का मान आपको बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लघु गुणक की विपरीत क्रिया क्या कहलाती है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरण 3x + 7 = 20 का हल क्या होगा? ठीक है, तो इसका हल अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक बार मैं निकाल के बताता हूँ। 3x + 7 = 20 दे रखा है, तो 3x तो ऐसा कैसे इधर आ जाएगा, यहाँ पे 20 प्लस का जो 7 है वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गए 13। अब यहाँ पे x का वैल्यू अपने को निकालना है, तो 13/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यदि किसी समीकरण में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, साइन 60 का मान क्या होता है? तो दोस्तों आपको जो साइन की टेबल है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे कि साइन अगर 30 की बात करूँ मैं तो 1/2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से दोस्तों आप पूरी जो टेबल है वो आप याद करके रखिए। आपको बता दूं मैं, जैसे साइन थीटा की हो गई और कोस थीटा की हो गई, दो टेबल आप याद कर लीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 45, 60 और 90। एक बार मैं क्लियर बताता हूँ, साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ पे हो गया, जीरो से लेके चलते हैं, 0, 30, 45 और 90। ठीक है, अब यहाँ से आपको फाइंड आउट कर लेना है, जैसे कि 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोस का बाकी 1/√3
2 होता है 45 का मान, जो कि दोनों में ही सेम होता है, 1/√2। अब यहाँ पे 30 का मान साइन थीटा में 1/2 होता है, तो कोस थीटा में 60 का मान ये होगा यहाँ पे 60 वाला, ठीक है। तो ये आप एक बार एक याद कर लीजिए, आप आराम से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो क्या प्राप्त होता है। यानी कि जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, यानी कि क्रय मूल्य मान लो 5 रुपये ही है, विक्रय मूल्य आपका 10 रुपये है, यानी 5 रुपये में खरीदा 10 रुपये में बेचा आपने, तो ऑब्वियसली बात है आपको लाभ होगा। अगर आपका विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है तो आपको हानि होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं MCQ टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे, और आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है वहाँ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे क्वेश्चन है, या फिर यहाँ पे डिजिट अलग हो सकती है, लेकिन आपको जो मेथड है दोस्तों सभी का मेथड आना चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लग रहा है वीडियो। साथ ही आप और भी आपको कोई भी पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की, तो आपको पता होगा कि जो साधारण ब्याज का सूत्र है, आपको फॉर्मूले भी याद करना होंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो गया, आप याद कर सकते हैं, समुद्र बटे 100, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई समुद्र बटे 100। स फिर स हो गया, मुँह हो गया और दर हो गया, यानी कि आपका समय हो गया, मूलधन हो गया और दर हो गई, डिवाइड बाय करके 100 हो गया। इससे आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। तो आपका क्या हो गया, मूलधन कितना हो गया 500 रुपये, इंटू दर क्या हो गई 5, इंटू समय कितना हो गया 5, डिवाइड बाई 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ पे, और 5 का 3 कितना हो गया 50, 25, 25 को 5 से गुणा करिए 125, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया आपका 125 रुपये साधारण ब्याज निकल के आ गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछा जाता है तो 500 के अंदर जो आपका मूलधन था उसमें जो ब्याज आप इंक्लूड कर देंगे तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएँ बराबर है तो त्रिभुज होगा। दोस्तों त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएँ अगर बराबर है, सपोज ये आपका त्रिभुज है, ये आपका सेंट्रल है, यहाँ से ये और ये तीनों अगर बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण होगा, न्यूनकोण होगा, समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं निम्न में से क्या होगी। यानी कि अपन त्रिभुज बना लेते हैं, सपोज ये त्रिभुज बना लिए, ये कोण दोनों समान है, तो सामने वाली जो भुजा है वह क्या होगी। तो दोस्तों वह बराबर होगी, सर्वांग होगी, छोटी होगी या क्या होगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग क्या होता है। यहाँ पे पूछा है अंत कोण, तो त्रिभुज ये अपन त्रिभुज बना लिया, तो ये वाला ये वाला ये वाला तीनों मिलके क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो 180 आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। तो उपरोक्त कथन सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि कोई भी चतुर्भुज, जैसे कि अपन ने ये चतुर्भुज बना लिया यहाँ पे, ये चतुर्भुज अपन ने बना लिया सपोज डेट, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, यानी कि ये वाला और ये वाला ये दोनों अगर समांतर रेखाएं हैं तो वह चतुर्भुज कौन सा होगा। तो दोस्तों वह कौन सा होगा, समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब होगा, क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, और ये मैं यहाँ पे दोस्तों गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो में से आपके ज़्यादा भी नहीं तो 50% क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूँ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं, ये वाला चतुर्भुज अगर मैं बात करूँ तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे। तो आप सभी जानते हैं ये 360 डिग्री का, तो आपका जो वर्त है इसमें 360 डिग्री बनता है। अब चतुर्भुज हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसमें कितना होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त ऊपर आने की प्रायिकता होगी। अब बात करें प्रायिकता वाले जो क्वेश्चन है आपके प्रोबेबिलिटी वाले, उसमें आपके एक सिक्का है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक बार आने की संभावना बताई गई है। तो अपन उसको उछालेंगे या तो टेल आएगा या हेड आएगा।
लेकिन 2 पार्ट हो गए इसमें और उछालने की प्रक्रिया 1 हो गई, तो 1/2 इसमें हो सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। खंड ब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका खंड ब हो गया। यहाँ पे बताया गया कि प्रश्न 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक आवंटित किए गए हैं और सभी प्रश्नों के विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका समाकलन बेस पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे बहुपद पी एक्स को बहुपद जी एक्स को भाग आपको देना है, डिवाइड करना है और उसके आधार पे आपको सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको सिद्ध करना है यहाँ पे 2 log 11/13 प्लस log 130 डिवाइड बाई 77 माइनस log 55 डिवाइड बाई 91 इक्वल टू log 2। आपको इसका सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, यहाँ पे एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन 90 प्लस 1/8 कोट स्क्वायर 60। इनका आंसर आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको साइन 30 का मान याद है, कोस का मान याद है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ साइन स्क्वायर 30, तो साइन जो 30 है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो अपन इसको स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस कोस स्क्वायर 45, अब इसका वैल्यू होता है 1/√2, तो इसको अपन 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√2 आधा हो गया तो इसको पूरा कर लिया अपन ने। इसी तरह यहाँ पे प्लस करके फिर 4 10 स्क्वायर 30। अब 10 स्क्वायर 30 का कैसे याद करेंगे अपन? अगर साइन का अपने को याद है भाई 30 का 1/2 होता है, और कोस के बात करो तो √3/2 होता है। सपोज 1/2 हो गया साइन थीटा डिवाइड बाई √3/2। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये तो 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 निकल के आ गया, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 30 वाली। इस तरह से आप टेन थीटा की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर है और विकर्ण आपको दिया गया है, तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर मैं समचतुर्भुज बनाता हूँ तो समचतुर्भुज आप इस तरह से बना सकते हैं। सपोज डेट आपने इस तरह से समचतुर्भुज का निर्माण कर लिया। यहाँ पे बताया गया AB, ये आपका A B C और D 4 भुजाएं हो गई। AB यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया गया है और BC आपका 2.6 सेंटीमीटर दिया गया है और AC 4 सेंटीमीटर विकर्ण दिया गया है, ये वाला विकर्ण। अब यहाँ से दोस्तों ये तो हो गया आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो अगर ये बताया गया है यहाँ पे, इससे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो बनाने के लिए बोला गया है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या आपको दी गई है और परिगत समपंचभुज की रचना आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित की जो परिभाषा है वो आपको बतानी है। इनमें से दोस्तों 2 परिभाषाएं आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। प्रायिकता की हो गई, प्रोबेबिलिटी वाली, यादृच्छिक प्रयोग की हो गई, प्रतिदर्श समष्टि की हो गई और घटना की हो गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अथवा भी दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट होता है आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक प्रत्येक प्रश्न है 5 अंक के दिए गए हैं और सभी प्रश्नों ने विकल्प भी आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बहुपद दिया गया है 2y³ y² 6y-7 y-3 से भाग देने पर आपको शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए एक आंकड़ा दिया गया है, आपको आयत चित्र पर आवर्ती बहुभुज की रचना आपको करनी है इसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए यहाँ पे, यदि A और B 2 परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में से A और B का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो डियर फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड की ओर से जो मॉडल पेपर है जो प्रोवाइड कराया जाता है छात्रों को, और जैसा कि दोस्तों आपने अपडेट सुन रखा होगा कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें स्टूडेंट को एक क्वेश्चन बैंक है दोस्तों वह प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसी क्वेश्चन बैंक के आधार पे बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के आधार पे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ पेपर का और पूरा पेपर यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी अपन ने देखे हैं सबका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर भाग ब का उत्तर आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन थे सबके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। यहाँ पे देखिए उत्तर खंड ए का उत्तर यहाँ पे दिया गया है।
अथवा वाला जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है सामने, उसका आंसर भी दिया गया है। ये देखिए डिवाइड करके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए LHS, ठीक है, ये इसको पूरा सोल्व किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अथवा वाला जो क्वेश्चन था आपका लोग वाला, उसको भी यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। मान लीजिए 3 अभिष्ट संख्याएं x है, पर्सन अनुसार ये आप यहाँ देख लीजिए, और यहाँ पे फाइंड आउट करना था जो वैल्यू, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट की गई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी दिखाया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों अभी अपन ने वीडियो में ऊपर बात की है, सभी का सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था साइन थी इसका मान 1/2 होता है, तो ये आप देख लीजिए 1/2 हो गया। ऐसे ही दोस्तों साइन को इसका हो गया 45 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यहाँ पे। तो सारा जो भी है दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपकी परिभाषाएं पूछी गई उनका आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, यहाँ पे जो बहुखंड दिया गया था उसका सॉल्यूशन दिया गया है, और यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आपके लिए दोस्तों लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, इसके लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है चैनल की ओर से। और आपको जितने भी हो सके पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन, या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्ज़ाम को लेकर सारी आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। यहाँ पे पूरा दिया गया है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के। मैं एक बार धीरे धीरे स्लाइड चला रहा हूँ। PDF फाइल चाहिए तो आप PDF फाइल के लिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट सॉरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अथवा वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया था किसी चीज़ का, और यहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया था क्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्भुज आपको निर्माण करना था। यहाँ पे दिया गया था वैल्यू, ये आपके सर्वांग सम हो गए, ये दोनों समान हो गए आपस में। तो यहाँ पे वैल्यू पूछी गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको सारणी पूछी गई थी उसका सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पे। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन थे सारा का सॉल्यूशन यहाँ पे इस वीडियो में आपको दिया गया है, साथ ही लिखा हुआ भी है। देखो यहाँ पे अगर ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जा रहा है, अब यहाँ पे 2 अंक तो इसके हो गए, 2 अंक इसके हो गए, 1 अंक इसका हो गया, 1 अंक इसका हो गया। तो यहाँ पे टोटल डिवाइड भी किया गया है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसको आप सोल्व करते हैं तो कौन कौन से पार्ट के आपको कितने कितने अंक है वो मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे मिश्रधन का फॉर्मूला हो गया P = 1 + R/100 n। एन हो गया नंबर ऑफ, यानी कि जो आपका समय होता है वो आपका एन से डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं इनको। यहाँ पे देख लीजिए आप जितने भी क्वेश्चन है, मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे में बोरिंग भी लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार फटाफट जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी का सोल्यूशन यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी का सॉल्यूशन दोस्तों हो चुका है। उम्मीद करूँगा आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और अगर आपने वीडियो को देखा है तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर अपडेट आपको लेटेस्ट मिलता रहेगा। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।